दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ 5वें टेस्ट में आया रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का तूफान तो कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक डाला दोहरा शतक। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने रच दिया एक नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं रोहित शर्मा ने तो अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर श्रीलंका की टीम को खामोश कर दिया है। तो उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। श्रीलंका के खिलाफ 1-1 से 5 मैच की टेस्ट सीरीज बराबरी पर खड़ी थी, जिसके बाद बारी थी 5वें टेस्ट मैच में इतिहास लिखने की। टीम इंडिया इस मैच में कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थी। आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान रोहित ने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले पर खरा उतरते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे टी20 के हीरो ऋषभ पंत ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। कप्तान रोहित के सर पर भी मानो आज तो खून ही सवार था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्टेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े ऋषभ पंत भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक पंत ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर पंत ने लंकाई गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया है ऋषभ पंत नाम का तूफान, जिसने श्रीलंका को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। पंत ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कमिंडो मेंडिस की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में पंत ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए ऋषभ पंत ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डे सिल्वा ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। ऋषभ पंत ने तो रोहित से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने श्रीलंका को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। कसुन रजिथा लहरू कुमारा से लेकर कमिंडो मेंडिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी से रोहित को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर श्रीलंका की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ पंत के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंत तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान ऋषभ पंत आउट होने से बाल बाल बचे थे। लेकिन दोस्तों सैल्यूट है इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बदला लेते हुए उन्होंने कमिंडो मेंडिस के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां श्रीलंका टीम खून के आंसू रो रही है, तो रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उनकी टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का
का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 70 रन बनाकर वो भी केवल 89 गेंद पर नाबाद रहे, तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 390 रन बना चुकी थी और श्रीलंका के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। श्रीलंका को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये जीता हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस मुकाबले के पहले दिन तो ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से ये दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में किंग विराट कोहली ने अपने बल्ले से शतक नहीं, दोहरा शतक नहीं, बल्कि सीधा 300 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर सचिन, रोहित और द्रविड़ जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा पीछे। ऐसी खेली धुआंधार पारी, रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच में विराट ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए एक ऐसी तूफानी पारी खेली है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ विराट ने किस प्रकार से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में विराट की तूफानी पारी का दिल दहला देने वाला पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जो 4 टेस्ट मैच समाप्त होने के बाद 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी। ऐसे में जब निर्णायक और 5वें टेस्ट मैच की बारी आई, तब आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन रोहित के जिगरी विराट कोहली आज पहले दिन ही बल्ले से इस कदर कयामत लेकर आने वाले हैं, इसका अंदाजा श्रीलंका को क्या, खुद रोहित शर्मा और भारतीय खिलाड़ियों को भी तनिक नहीं था। आपको बता दें, इस मैच में विराट ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौके के साथ में अपना खाता खोला और बता दिया कि आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विराट ने तो इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए उन्होंने उसके बाद अपना शतक, दोहरा शतक लगाया और फिर वो हुआ जिसके कारण विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर विराजमान हो गए। साथ ही उन्होंने लारा, रोहित और खुद सचिन जैसे क्रिकेट के भगवान को भी पछाड़ दिया। जी हां दोस्तों, तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने पलक झपकते ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 40 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे अंदाजा हो गया था कि वो आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने खौफनाक, बेखौफ, शेर वाले अंदाज में वो तो मानो गेंदबाजों से खिलवाड़ ही कर रहे थे। वो फुल फॉर्म में थे, चाहे कवर ड्राइव लगाना हो या फिर स्टेट ड्राइव या फिर मिड विकेट मिड ऑन के ऊपर से चौका या छक्का क्यों न बरसाना हो। टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील करते हुए देखते ही देखते विराट ने पलक झपकते ही अपना शतक पूरा मात्र 80 गेंदों पर कर लिया। और जब वो फुल फॉर्म में हो तब उन्हें रोक पाना कहाँ किसके बस की बात होती है। उनके सिर पर तो मानो खून सवार था और रनों की इसी भूख में उन्होंने अपनी पसंदीदा टीम श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों को परेशान किया। यहाँ पर उन्होंने विरोधी टीम के गेंदबाज कसुन रजिथा के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाने के साथ अपने 150 रन का आंकड़ा मात्र 130 गेंद पर पार किया। और पूरी दुनिया तो उसे उस समय हक्का बक्का रह गई जब 150 से 200 रनों का आंकड़ा विराट ने केवल 20 गेंद में पूरा कर लिया और 150 गेंद के अंदर अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। जहां पर उन्होंने अपना दोहरा शतक अपना मन पसंदीदा फ्लिक शॉट के जरिए छक्के के रूप में पूरा किया, जिस पर खुद गंभीर, रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर कप्तान विराट के सामने खूब तालियां बजाई। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने अपने करियर में एक और दोहरा शतक ठोक दिया था। लेकिन अभी तो ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। दोहरा शतक तो विराट ने अपने टेस्ट करियर में बहुत लगाए थे, लेकिन आज तक तिहरे शतक के आसपास भी वो नहीं पहुंच पाए थे। अब यही माइलस्टोन विराट ने छूना था, जो काफी मुश्किल लग रहा था क्योंकि धीरे धीरे बल्लेबाजी करना पिच पर काफी कठिन हो रहा था। लेकिन ऐसे ही थोड़ी विराट को ऐसा देखा, सबने महान और खूंखार बल्लेबाज माना जाता है। इसके बाद भी वो नहीं रुके और श्रीलंका के हर एक प्लान पर पानी फेरते हुए ये खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बारिश कर रहा था। बेहद खतरनाक बैटिंग करते हुए 250 रन का आंकड़ा, 2 छक्के लगातार कमिंडो मेंडिस को लगाकर 228 गेंद पर पूरा किया। हालांकि उसके बाद लगा कि शायद अब विराट वापस आ जाएंगे, लेकिन असली तबाही तो अब ही आने वाली थी। पता नहीं वो श्रीलंका से किस बात का बदला ले रहे थे और इसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, क्योंकि उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात तो अब नहीं थी। वो तो बस गेंदबाजों से अपने मन मुताबिक खिलवाड़ कर रहे थे। तभी विराट ने अपना
असली रूप दिखाते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए वो भी कप्तान धनंजय डिसिल्वा के सामने 290 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। ऐसे में जब पूरा इंडिया विराट के तिहरे शतक का इंतजार कर रहा था, तब उनको आउट करने के लिए थक हार कर अब लहरू कुमारा आए थे। उनकी भी अब तक खूब पिटाई हुई थी, तभी लहरू के स्लोअर बॉल पर उन्होंने एक और छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव से मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर विराट ने 300 रनों का जादुई वो आंकड़ा पार किया जो 150 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बहुत ही कम दिग्गज कर पाए हैं। अपना 13 शतक पूरा कर महान दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवाया। जहां तक तो आज तक खुद रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर भी नहीं पहुंच पाए थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देखते देखते तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 350 रन का आंकड़ा 280 गेंद पर पूरा कर लिया और फिर वही हुआ जिसने विराट को सबसे महान टेस्ट खिलाड़ी बना दिया। जहां उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 369 रन की सुनहरी यादगार पारी खेली। इस दरमियान उनके बल्ले से 18 छक्के तो वहीं 24 चौके भी निकले थे, जो श्रीलंका की बर्बादी का जीता जागता सबूत है। उनकी तारीफों में तो लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई है। यहां तक कि विराट की तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और अभ्यास मैच में किए गए इसी तरीके के तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच में अब उनसे की गई। तो दोस्तों, विराट की शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।